मेहनत के दम पर वो काबिल तो बन गया था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। कुछ ऐसी ही चल रही थी इंडियन 360 सूर्य कुमार यादव की ज़िंदगी। उसकी क्रिकेट की शुरुआत गली क्रिकेट से हुई थी, लेकिन उसका सपना एक था, टीम इंडिया में खेलने का। सपना तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन उसे हकीकत में बदलने का काम कुछ सरफिरे लोग ही कर पाते हैं। और ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, वो भी इंडिया जैसे देश में, जहां टैलेंट आपको हर गली में देखने को मिल जाएगा। 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में करोड़ों लोग क्रिकेट का शौक़ रखते हैं और क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन उन करोड़ों लोगों को पछाड़कर जो टॉप पर आता है, उन्हीं से बनती है टीम इंडिया। ये सफ़र इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया की हर गली, हर शहर में विराट धोनी मिल जाएंगे। सपनों की इस दुनिया में सफल वही बनता है जो हालातों से सामना कर सफलता की ओर बढ़ता रहता है। और इसी एक छोटे से सपने से शुरू होती है उसकी कहानी। क्रिकेट में उसका सफ़र एक लोकल क्लब से स्टार्ट हुआ और फिर मुंबई की तरफ से। अब वो मुंबई को रिप्रेजेंट करने लगा। बतौर क्रिकेटर उसकी ज़िंदगी के 20 साल गुजर चुके थे। फिर उसकी मुलाकात होती है रोहित शर्मा से। रोहित उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। रोहित ने एक ट्वीट में कहा, इस लड़के में बहुत टैलेंट है, आने वाला वक्त इसी का होगा। कोई नहीं जानता था उस वक्त रोहित का ये ट्वीट आज सच साबित होगा। और शायद ये बात रोहित को खुद भी याद नहीं होगी, क्योंकि समय बीतता गया, क्रिकेट में कई नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई, लेकिन सूर्य कुमार के जीवन में कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ और ना ही कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। लेकिन सूर्या क्रिकेट में लगातार कई रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। फिर साल 2012-13 में हुए आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने उसे अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन उसे केवल एक ही मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। उसका आईपीएल कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन घरेलू मैचों में सूर्या एक अलग ही सूरज बनकर चमक रहे थे। उनका बल्ला मानो आग उगल रहा हो। फिर अगले साल 2014-15 में हुए आईपीएल में उन्हें केकेआर की तरफ से खेलने का मौका मिला, लेकिन यहाँ उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका तो मिलता था, लेकिन बल्लेबाजी बेहद निचले क्रम में थी और इसी कारण इस बार भी सूर्या कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। सूर्या मुंबई के घरेलू मैचों में तो शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आईपीएल में वो कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। बुरा वो समय होता है जब आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन सिर्फ आईपीएल बुरा जाने से आपको टीम इंडिया में जगह ना मिले। आप योग्य तो हों, लेकिन आपकी कोई योग्यता ना पहचाने। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। फिर साल आया 2018। इस बार आईपीएल में मुंबई ने एक बार फिर सूर्या को अपनी टीम में शामिल किया। इस आईपीएल में सूर्या बहुत सी उम्मीदों के साथ आए थे। मुंबई कोच महिला जयवर्धने के साथ उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पर और काम किया। पहले 2 मैचों में उन्हें बल्लेबाजी का मौका तो नहीं मिला, लेकिन फिर तीसरे मैच में मौका मिला तो कुछ ऐसा जलवा बिखेरा कि तब से आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस आईपीएल में 512 रन बनाकर मुंबई की ओर से सर्वाधिक रन बनाए। इस शानदार प्रदर्शन के बाद सिलेक्टर्स को सूर्या नहीं दिखा, जिससे लोगों को भी लगने लगा था कि सूर्या के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इतने बेहतरीन प्रदर्शन के बाद सूर्या को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। हर साल के साथ सूर्या का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था, लेकिन सिलेक्टर्स उसको इग्नोर किए जा रहे थे। सूर्या के बल्ले की गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही थी, लेकिन सिलेक्टर्स को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। साल 2022 टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के लिए दौरे का चयन होना था, लेकिन इतने बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी उस पर बीसीसीआई का ध्यान नहीं गया। अब सूर्या को खुद लगने लगा था कि उनके लिए टीम इंडिया में कोई जगह नहीं है। सूर्या के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ अब पूरी दुनिया सामने आ चुकी थी। सोशल मीडिया में #स्काई ट्रेंड हो रहा था। बीसीसीआई और विराट को ट्रोल किया जाने लगा था। सभी की जुबान पर बस एक ही नाम था, सूर्या। लेकिन इससे सिलेक्टर्स को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। आईपीएल में एक मैच के दौरान सूर्या और विराट में कहासुनी हो गई थी,
लेकिन सूर्या वहां पर शांत रहे। अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद शांत नहीं बैठता, लेकिन इन सब का गुस्सा सूर्या ने अपने बल्ले से निकाला और मुंबई इंडियंस को एक ऐसा मैच जिताया जिसमें मुंबई की जीत बिल्कुल नामुमकिन थी। एक हारा हुआ मैच उसने अपने बल्ले की दम पर जिताया। अब साल आता है 2021, जब सूर्या के सालों का इंतजार समाप्त हुआ। उसका सिलेक्शन टीम इंडिया में हुआ। पहले 2 मैचों में सूर्या को जगह नहीं मिली, लेकिन जब सूर्या को जगह मिली तो अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की पहली गेंद पर 6 लगाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सूर्या में कितनी आग है। दुख तो बस इस बात का है कि सूर्या के 10 साल बीसीसीआई ने बर्बाद कर दिए, नहीं तो ये खिलाड़ी टीम इंडिया को कई ऊंचाइयों पर पहुंचा देता। सूर्या की बल्लेबाजी देखकर कई दिग्गज खिलाड़ी कहते कि सूर्या जैसा कोई दूसरा नहीं। वहीं दर्शकों को सूर्या के अंदर मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स की झलक दिखती है। आज सूर्या दुनिया के T20 फॉर्मेट के नंबर 1 बैट्समैन हैं और दुनिया का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जो 170 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। सूर्या अपनी ज़िंदगी से यही सिखाते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, क्योंकि एक समय विराट इसी सूर्या के खिलाफ खड़े थे और एक दिन ऐसा भी आया कि जब इसी सूर्या के लिए विराट अपनी जगह छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।